आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बहुपद को, जो कि अध्याय 1 है। ठीक है। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो आपको और पर प्रोवाइड कर दिया है जिसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात किए थे और उसमें मैंने एक क्वेश्चन भी करवा दिया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 से और देखने वाले हैं कि कैसे हम जो है किसी बहुपद को भाग देकर शेषफल और भागफल ज्ञात करेंगे। तो पूरा क्वेश्चन आपके सामने में है। बहुपद 6x² माइनस 5x प्लस 1 को 2x माइनस 1 से भाग देकर शेषफल व भागफल आपको ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्यूशन की ओर। तो ये है हमारा सॉल्यूशन, बहुत प्यारा है। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन के लिए बढ़िया से इसके लिए घर बनाएंगे। भैया देखो ये हमारा घर है, समझ लीजिए ये हो जाएगा 6x² माइनस 5x प्लस 1। ये है आपका भाज्य और ये है आपका भाजक। तो भाजक को लिखेंगे बाहर। चलो भैया तुम घर के बाहर रहो। x माइनस 1 क्या है, भाजक, और ये है हमारा भाज्य। वैसे मैंने पूरा बात जो है दूसरे वीडियो में कर रखा है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। बेसिक कॉन्सेप्ट करके आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो मैंने उसमें कल जो है बता दिया था कैसे करते हैं। फिर से आप सुनिए कैसे करना है आपको। लेकिन अगर हम नॉर्मल भाग देते हैं तो क्या करते हैं, नॉर्मल भाग देते वक्त हम ध्यान रखते हैं कि भाज्य को भाजक से भाग करते समय उतना ही लाना होता है जितना कि वो भाज्य है। कहने का मतलब समझिए, जैसे हमारे पास मान लीजिए एग्जांपल देते हैं जैसे 72 है। इसको अगर मैं भाग दूं 3 से तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना पड़ेगा कि 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 7 से 7 आ जाए या 7 से कम। तो हम क्या करते हैं, 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं और 6 यहाँ लिख देते हैं। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको घटा के लिखते हैं 1 और एक बार 2 को उतार देते हैं। ठीक है। अब 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 12 से ज्यादा ना हो। तो कितने बार में आएगा, 12 4 बार में। फिर इसको हम लोग घटा के लिख देते हैं, शेषफल कैसा है, 0 0 है। सेम यहाँ दे रहा हूँ, यहाँ पर भी हम वही करेंगे। 2x माइनस 1 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 6x² आ जाए। अब आप सोचोगे कि सर हमें तो भैया 2x माइनस 1 का पहाड़ा आता नहीं है, हमने कभी सीखा भी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं इसका पहाड़ा किसी को नहीं आता है। ये आपको सोचना पड़ेगा कि भैया इसका पहाड़ा कितने बार पढ़ा जाए कि 6x² आ जाए। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बस देखना है कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, 2x माइनस 1 है यहाँ पे, जी हाँ, उसको लिख दीजिए यहाँ पे 2x माइनस 1। अब इसी के साथ हम किसका मल्टीप्लाई करें कि हमको क्या मिल जाए, 6x²। यही तो हमारा प्रॉब्लम है, यही हमारा क्या है, प्रॉब्लम है कि 2x माइनस 1 के साथ किसका मल्टीप्लाई किया जाए जिससे कि 6x² हमको प्राप्त हो जाए। तो थोड़ा आपको सोचना है और सोचेंगे कुछ ऐसे, ध्यान से देखिए कैसे सोचना है। हम दोनों जगह का अंतर को यहाँ पे लिखेंगे। आपने सही सुना, हम दोनों जगह के जो में अंतर है, इन दोनों में जो अंतर है उसी अंतर को यहाँ पे लिखेंगे। कहने का मतलब ध्यान से सुनिए, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है क्या, मैंने बोला यहाँ 6 है, यहाँ 6 है क्या, तो आप बोलोगे नहीं। तो बताइए 6 बनाने के लिए वहां क्या लिखना पड़ेगा, तो आप बोलोगे 3, क्योंकि 3 और 2 का जब गुणा हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। बिल्कुल पक्की बात है। फिर आगे बढ़ते चलिए, यहाँ x² है, यहाँ कितना है, x है। दोनों की पावर में डिफरेंस कितना है, 1 का है। यानी एक अगर एक ले आया जाए तो कितना हो जाएगा, x की पावर 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यही वह संख्या है जिसके साथ इसका मल्टीप्लाई करने पर हमें 6x² मिलेगा। चलिए फिर देखिए, 3 2 हो जाएगा 6 और x का जब x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x²। ध्यान से देखिए आ गया कि नहीं आया, बिल्कुल 100%। अब आ गया है तो यहीं पे भैया को नहीं रुकना है, आगे हमको बढ़ते जाना है। जैसे कि देखिए 3x का इसके साथ तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया 2x के साथ, अब 3x का -1 के साथ भी करना पड़ेगा।
ऐसा काम नहीं चलेगा भैया कि आधा अधूरा काम है इसको बस करके यहाँ पे लिख देना है, ये बिल्कुल गलत है, इसके साथ ही करना पड़ेगा। इसीलिए तो पोस्टर लगाए हैं, इसलिए तो ब्रैकेट का प्रयोग हुआ है। ब्रैकेट यही बता रहा है कि 3x का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा, इन दोनों पदों के साथ होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3x का 3x, यह जो आया है इसकी लिखेंगे यहाँ पे 3x का स्क्वायर माइनस 3x, और जिसका हमने गुणा किया है उसको लिखेंगे यहाँ पे भागफल की जगह। ठीक है, मैंने बताया है कल कौन भागफल का जगह है, कौन भाज्य का जगह है, कौन भाजक का जगह है, और कहाँ पे शेषफल को मिलेगा। मैंने सब इत्मीनान के साथ पिछले वीडियो में बना रखा है। तो आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोगों को क्या करना रहता है आपको पता ही है, हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें से अब इसको घटाना पड़ेगा। तो घटाने के लिए हम क्या करेंगे, चिन्ह को चेंज करेंगे, बदलेंगे चिन्ह को। यहाँ प्लस है तो हम क्या कर देंगे माइनस, और ये अगर माइनस है तो क्या कर देंगे प्लस। चिन्हों का बदलाव हो जाता है। चिन्ह होता है आपको पता है, घटाएंगे तो जब घटाते हुए हमको चिन्ह लिखना पड़ता है, तो प्लस और माइनस का जब गुणा होगा तो माइनस, और माइनस का जब गुणा होगा तो प्लस आएगा। ठीक है, समझ में आया? एक बार सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए हमारे पास था 3x का स्क्वायर माइनस 3x, यही था हमारे पास। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं उसमें, तो घटाने के लिए ऐसा चिन्ह लगाना पड़ेगा। जब किसी चिन्ह का अंदर में मल्टीप्लाई होता है तो हो जाता है 3x का स्क्वायर, और माइनस से जुड़ा होता है तो प्लस 3x हो जाता है। इसलिए चिन्हों को हमेशा हम क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। नाउ क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको मालूम है कि यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, यहाँ एक्चुअल में 6 है, हमने बाय मिस्टेक 3 कर दिया है कि नहीं? यहाँ कितना है 6। ठीक है, चलिए फिर वहां पे है 6। चलिए फिर हम क्या करेंगे, 6 में से 6 जो कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास क्या बचेगा 0, और 0 को यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए 5x और यहाँ पे है 3x, एक माइनस में और एक प्लस में, माइनस में और प्लस में, तो क्या होगा, घटेगा। ठीक है, घटेगा, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस वाला कि माइनस वाला? तो माइनस वाला, क्योंकि माइनस के पास जो बड़ा वाला संख्या है वही चिन्ह लगाते हैं। समझ में आ गया? बड़ा है, इन दोनों में से जो बड़ा है और उसके सामने में जो चिन्ह है उसी को लिखते हैं। तो इन दोनों में बड़ा है 5 और 5 के सामने है माइनस, इसलिए हम लगाएंगे माइनस। क्लियर? फिर 5 में से 3 गया, कितना बच जाएगा 2x, और हम लिख देंगे +1। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमारा प्रॉब्लम यही है कि भैया फिर से वही काम करेंगे, 2x - 1 के साथ इसका मल्टीप्लाई किया जाए तो हमको क्या मिल जाए, -x - 1 मिल जाए। देखो -2x - 1 मिल जाए, किसका मल्टीप्लाई किया जाए? तो फिर वही है, मिलाना है, दोनों में अंतर क्या देखना है, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस नहीं है तो माइनस लाना पड़ेगा, और बाकी 2x तो ऑलरेडी है ही, तो क्या करेंगे, बस यहाँ से 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, देखना -2x + 1 ये मिल जाएगा, और इसको लिखेंगे यहाँ पे, देखो -2x + 1, और जिसको गुणा करने पर ये आया है उसको लिखेंगे यहाँ चिन्ह के साथ, तो -1 का 1। नाउ हम लोग इसको क्या कर देते हैं, चिन्ह को चेंज, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो ये, माइनस है तो प्लस, प्लस तो माइनस। दिक्कत? चलिए आगे बढ़िए। फिर हमने माइनस और प्लस आपस में जब जोड़ा तो ये घट गया, और इन दोनों ये दोनों भी घट गए, तो आपका शेष में कितना आ गया, 0 0। तो ये है आपका शेषफल, क्या है ये है आपका शेषफल, और ये है आपका भागफल। ठीक है, ये है आपका भागफल और ये है आपका शेषफल। इसको लिखेंगे भी अतः, क्योंकि हमने आपको बोला गया है शेषफल और भागफल, याद कीजिए, तो लिखेंगे अतः शेषफल बराबर 0 है, तथा भागफल कितना है, भागफल है आपके लिए 3x - 1। ये हो गया आपका आंसर। चलिए नोट कर लीजिए, या मैं बोलता हूँ पॉज करिए और लिखना प्रारंभ कर दीजिए, या हो सकता है कि जल्दीबाजी में और आगे बढ़ दीजिए। चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले ली होगी मेरे ख्याल से,
तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है बहुपद y की घात 3 प्लस 4y की घात 2 प्लस 3y प्लस 1 को y प्लस 1 से भाग देकर शेष पद व भागफल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ और फिर यहाँ से हम लोग सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे। तो ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3, ना क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखिए फिर ये हो जाएगा 2xy की पावर 3 प्लस 4y की पावर 2 प्लस 3y प्लस 1 को हमको किससे भाग देना है? y प्लस 1 से भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात करें। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अब बढ़ते हैं अच्छे से और चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो अंदर में हम लिखने वाले हैं भाज्य को 2y की पावर 3 प्लस 4y की पावर 2 प्लस 3y प्लस 1। हमारा भाजक है y प्लस 1। स्टार्ट करें कहानी को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कहानी को। फिर हमारा वही काम है, हमारा उद्देश्य है कि 2y की पावर 3 लाना, किसके साथ गुणा करके? वो भी भाजक के साथ, यानी कि y प्लस 1 के साथ ऐसा किसका गुणा किया जाए जिससे कि हमें 2y की पावर 3 मिल जाए। ठीक है, इसके साथ किसका मल्टीप्लाई किया जाए जिससे कि हमें 2y की पावर कितना मिल जाए? 3 मिल जाए। सोचो जरा कितना। तो सोचने वाला कोई यहाँ पे बात ही नहीं। मैंने बता दिया कि दोनों के बीच में देखो अंतर किसका किसका है, यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या नहीं है, यही आपको देखना है। ठीक है, इन दोनों में देखिए अंतर क्या है, दोनों में क्या अंतर है आपको यही देखना है और जो अंतर होगा उसको यहाँ पे लिख देना। जैसे देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है क्या? बिल्कुल नहीं, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2। यहाँ y की पावर 3 है, यहाँ y की पावर 3 है क्या? नहीं। दोनों के पावर में कितने का डिफरेंस है? आप बोलोगे 2 का। जी बिल्कुल, 2 का डिफरेंस है तो y की पावर 2 का गुणा कर दीजिए अंदर में। अब बताइए और कुछ दिखा? नहीं। अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई आप करोगे तो इतना आपको मिल जाएगा। देखिए कैसे होगा। तो 2 का मल्टीप्लाई y से होगा तो होगा तो 2 और y का जब y से होगा तो y की पावर हो जाएगा 3। देखा, मिला। अब इसके बाद यही पे रुकना नहीं, हमको आगे बढ़ना है, एक के साथ भी करना है। तो चलिए हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 2y का स्क्वायर का मल्टीप्लाई x तो ही मिल जाएगा। इसको लिखेंगे यहाँ 2y की पावर 3 प्लस 2y की पावर 2। ठीक है, और इसको लिखेंगे यहाँ पे लिखे तो देखो 2y की पावर 2। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, चिन्हों को बदल दिया जाता है। चिन्हों को क्या करेंगे, बदल देंगे। यहाँ प्लस है तो क्या होगा बबुआ, यहाँ होगा माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा चिन्ह तो बदला। अब आगे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो हमारे पास अब क्या बच गया, प्लस 2y का स्क्वायर, यह है माइनस 2y का स्क्वायर। तो प्लस और माइनस आपस में घटेंगे, तो 4 में से 2 गया तो कितना बच जाएगा, 2y की पावर 2, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3y प्लस 1। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे इसके साथ फिर से किसका गुणा करना चाहिए, यानी कि y प्लस 1 का साथ किसका गुणा करना चाहिए जिससे कि मुझे 2y का स्क्वायर मिल जाए, ये मिल जाए। हमारा टारगेट रहेगा पहला वाला पद। ठीक है, हर बार हमारा टारगेट रहेगा पहला वाला पद को निपटाना, यानी कि काटना। ठीक है, उसी के बराबर हमारा टारगेट रहेगा। तो इस बार बताइए इसके से किसका गुणा किया जाए कि 2y की पावर 2 मिल जाए। बताइए किसका करें भैया, आ जाओ मैं बताता हूँ। अंतर देखना है दोनों में, अंतर कितने का है। तो देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 नहीं है तो ला लीजिए। यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 2 है, दोनों में कितना अंतर है, 1 का अंतर है, तो y ला लीजिए। फिर हम दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y की पावर हो जाएगी 2। क्लियर, देखो आगे। अब इसी 2y का 1 के साथ करेंगे तो प्लस 2y भी आ जाएगा, कोई दिक्कत। इसको लिखेंगे आपको पता है यहाँ पे तो हो जाएगा 2y की पावर 2 प्लस 2y। क्लियर हुआ। अब इसको क्या लिखेंगे, ऊपर चिन्ह के साथ, यहाँ प्लस है तो प्लस 2y का 2y। अब आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए चिन्हों को बदलने वाले। यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब यहाँ पे जो प्लस है, यहाँ पे जो प्लस है उसका कोई महत्व नहीं है, नीचे में जो चिन्ह है उनका महत्व है और उन्हीं को देखना पड़ेगा जोड़ते या घटाते वक्त। क्लियर? चलिए, तो इन दोनों को हम कर देंगे कैंसिल, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो फिर से क्या हो जाएगा, कैंसिल। लेकिन 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, y, और प्लस में 1। ठीक है, अब बताइए जरा, अब बताइए, अच्छा आ गया जो है। अब बताइए +1, y+1 के साथ किसका गुणा किया जाए कि 1+y ही आ जाए। अब बोल रहे होगे कि सर किसी का गुणा नहीं हो सकता सर, अरे इसके साथ इसका, हाँ किसी का गुणा, कोई अंतर ही नहीं है, कोई अंतर नहीं, इसका मतलब है 1 का मल्टीप्लाई किया जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे y से तो y, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो y। ठीक है, तो यहाँ जो आया है +1 उसको लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ जो आया है उसको लिखेंगे यहाँ पे। अब देखो जादू, चिन्ह को बदल दिया जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस है तो माइनस, प्लस है तो। अब यहाँ से देखेंगे आप, तो ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, तो हमारे पास शेषफल कितना बचा, 0 बचा। तो यहाँ पे अब मैं लिखूंगा, ध्यान दीजिए, अतः शेषफल कितना हो गया, 0, और तथा भागफल कितना हो गया है, बताइए भागफल कितना हो गया हमारे पास, 2y² + 2y + 1, ये हमारा भागफल है और ऊपर लिखा हुआ शेषफल है। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह हम और क्वेश्चन करने वाले हैं, आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इसको नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। देखिए, तो अब हम टेकल करने वाले हैं चौथा। ठीक है, चौथा बढ़िया क्वेश्चन है और इस बार हम लोग इसको जो है फटाफट बनाएंगे, है ना। अब आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा है कि लाइन से जमा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से जमाएंगे, और कैसे जमाएंगे वो भी, घातों को घटते क्रम में जमाएंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला, घातों को घटते क्रम में जमाएंगे, फिर क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, आइए फिर घातों को घटते क्रम में जमाते हुए मैं यहाँ पे हल करने चालू कर देंगे। थोड़ा सा यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले भाजक को, तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर भी घटते क्रम में जमाएंगे, तो ये सबसे बड़ा घात ये है, इसके पास है, तो हम लिखेंगे x² पहले, फिर लिखेंगे +4x, फिर लिखेंगे +2। ठीक है, अब आगे देखिए हमारे पास ये ऐसे, चलिए यहाँ से हम लोग सबसे बड़ा घात हमारे पास x⁵, फिर उसके बाद होना चाहिए x⁴, लेकिन यहाँ 4 अनफॉर्चुनेटली है नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करेंगे हमको, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि हम ये बताइए x⁴ नहीं है तो अपने मन से इसको लिख सकते हैं या नहीं। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा है, ये 2 मिनट बाद आपको मैं बताऊंगा कि कैसे क्यों लिखा है। ऐसा लिखा जा सकता है क्योंकि किसी भी संख्या का साथ हम 0 का गुणा करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, 0, और 0 का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो हम 0 x⁴ लिख सकते। चलिए, अब यहाँ से लिखेंगे 4 के बाद 3, तो यहाँ पे है 5 x⁴। अब देखो किसके पास 2 वाला है, 3 के पास 2 वाला है, तो लिखेंगे 3 x⁴, फिर लिखना है x⁴ वाला, तो हमारे पास 5x, फिर लिखेंगे +3। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, देख के घबराना नहीं है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आप देखते रहो, जो दिखता है ना वो असल में वैसा होता नहीं है, बस आप देखते रहिए। चलिए आइए फिर करते हैं टेकल, आराम से धीरे धीरे से। अब इस बार मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, दोनों में देखो अंतर कितना है, अंतर को यहाँ पे लिखो। अब हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे कि कैसे लाना है। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, अब इसको और इसको देखिए, दोनों को चेक करिए, दोनों के घात में कितने का अंतर है। आप बोलोगे 3 का, जी हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, 3 का अंतर है। ठीक है, 3 का अंतर है, तो x⁴ के साथ इन सब का गुणा होगा। मैंने क्या बोला, फिर से सुनिए, x⁴ का इन सब के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x⁵, फिर यहाँ पे हो जाएगा
4x की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि एक वहां पे है और 3 उसके पास है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4। फिर x की घात 3 का गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 2x की पावर 3। किसका हमने मल्टीप्लाई किया है ये भी देखिए, इसका, इसी का इन तीनों के साथ हमने मल्टीप्लाई किया है। इसका इसके साथ किए तो इतना, फिर इसका इसके साथ किए तो इतना, फिर इसका इसके साथ किए तो इतना। अब आपको पता है कि चिन्ह को चेंज करते हैं, तो देखिए माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये हो गया हमारा काम। ठीक है, यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गए। ऑब्वियसली बात है कि इसको अब हम जीरो कहते उतार देंगे, क्योंकि किसी भी संख्या में से जीरो को घटा दे तो वही संख्या आएगा। तो क्या करेंगे, माइनस 4x की पावर 4। फिर देखो ध्यान से इन दोनों को, 5x में से 2x चला जाएगा, कितना बचेगा प्लस 3x की पावर 3। और फिर लाइन से इन सबको उतारना पड़ेगा, ठीक है, प्लस 3x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 3। ये हमने लाइन से इसको सबको उतार दिया। अब हम क्या करें कि भैया इसके साथ किसका मल्टीप्लाई करें कि हमको क्या मिल जाए, माइनस 4x की पावर 4। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे अंतर को मिलाते जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ आएगा, यहाँ 4 है लेकिन यहाँ 4 नहीं है तो 4 आएगा। यहाँ देखो x की पावर 4 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो कितना होना चाहिए x की पावर को यहाँ पे 2, तभी तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4 होगा। ठीक है, अब आइए इसका और इसके साथ में मल्टीप्लाई करना शुरू करिए तो हो जाएगा माइनस 4x की पावर 4। फिर माइनस और प्लस का जब गुणा होगा तो माइनस 4 और 4 का 4 जब कितना हो जाता है 16, और x का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x की घात हो जाएगा 3। फिर माइनस और प्लस का फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 और 8 का स्क्वायर। ठीक है, 8x का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे तो हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस। क्लियर? अब देखो ये प्लस और माइनस जो आपस में क्या हो गए कैंसिल, लेकिन ये और ये दोनों प्लस प्लस हो गए, इसकी वजह से ये जोड़ के कितना हो जाएंगे 90 यानी कि 19। ठीक है, और 19 के बाद हो जाएगा 3। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, फिर जोड़ देंगे। देखो दोनों जगह प्लस है तो 8 और 3 आपको पता ही है 11 होता है, तो 11 ये 2। अब देखिए इन दोनों को फिर से हम जीरो कटेंगे, ये प्लस 3। क्लियर? अब और आगे चलते हैं, चलिए और आगे लिखते हैं। तो यहाँ से देखिए इसके साथ किसका मल्टीप्लाई किया जाए कि 19x की पावर 3 आ जाए। तो मिलाना है, बस आपको बस मिलाना है। देखिए यहाँ प्लस है, वहां भी प्लस है, तो यहाँ भी प्लस आएगा। ठीक है, अब देखिए मिलाना बस है, दोनों में अंतर क्या है, यहाँ 19 है लेकिन यहाँ 19 नहीं है, तो यहाँ 19 लाना पड़ेगा। क्लियर? अब देखिए ध्यान से 19 तो हमने ले आया, x की पावर अब कितना है 3, और यहाँ x की पावर कितना है, कितने का डिफरेंस है 1 का, यानी कि x लाना पड़ेगा। अब देखिए इसी 19x का इन सब के साथ मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिर 19 का गुणा इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा 19x की पावर हो जाएगा 3 प्लस 19 का गुणा हम 4 के साथ करने वाले हैं, तो 19 चौके कितना हो जाएगा 76 है कि नहीं, कितना हो जाएगा 76। चलो तो यहाँ लिख देंगे 76 और x की पावर हो जाएगा 2। अब यहाँ से लिखेंगे 19 का कितना होता है 38, तो लिख देंगे प्लस 38 x की पावर 1। ठीक है, हो गया, बस इतना ही। अब हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह का बदलाव, यहाँ लिख देंगे माइनस प्लस है तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे घटाने वाला। चलिए घटाने वाला काम करते हैं। बताइए 19x में 6 की पावर 3 में से 19x की पावर 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। दोनों कैंसिल आउट। ये देखो ये कितना है प्लस में है और ये कितना है माइनस में, तो 76 बड़ा है इसलिए माइनस। अब दोनों को घटा कितना आएगा, मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए इसको 5 का स्क्वायर आना चाहिए। क्या बोलते हैं, सही है? बिल्कुल 100% सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दोनों को देखिए ध्यान से, एकदम ध्यान से इत्मीनान के साथ देखिए क्या है। आप बोलोगे सर एक प्लस एक माइनस है तो क्या होगा, घटेगा, तो घट के कितना आ जाएगा हमारे पास -33 और x का x प्लस 3। ठीक है, इतना ही आएगा। अब देखो
एक बार और भाग देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का जो घात पावर है वो समान हो गया है, यानी कि वहां पे x की पावर 2, यहाँ पे x की पावर 2। और कब तक भाग देते हैं? जब तक कि इसका पावर उसके पावर से कम नहीं हो जाता तब तक, ठीक है। और समान है तब तक देना ही भाग। तो एक बार और देते हैं, चलिए। तो अब बताइए कि इसके साथ किसका गुणा किया जाए कि -65 x की पावर 2 आ जाए। तो सोचना है, देखो यहाँ माइनस है तो माइनस लाना पड़ेगा, तो माइनस यहाँ है, यहाँ 65 है, यहाँ 65 नहीं है तो 65 लाना पड़ेगा। यहाँ x की पावर 2 है और यहाँ भी x की पावर 2 है, तो x का मल्टीप्लाई इस बार नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो इतना ही रहेगा। अब इसी का हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं। चलिए करते हैं। तो 65 का गुणा इसके साथ करेंगे तो -65 x की पावर 2 का 2, माइनस और प्लस का जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो 65 दूनी होगा 130 और 130 दूनी हो जाएगा 260। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 260 x, ठीक है। क्लियर हुआ? देखो 65 दूनी होता है 130 और 130 का दूनी कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 200। क्लियर हुआ? चलिए, तो यहाँ से 65 का मल्टीप्लाई 2 से हम करने वाले हैं, तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस पहले तो माइनस हो जाएगा, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 दूनी 130, ये लो हमने लिख दिया 130। अब हमको क्या करना है? अब अच्छे से मालूम है, चिन्ह को बदलना है, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो। अब इन दोनों को देखिए घट जाएगा, दोनों को कैंसिल आउट होगा। अब हमारे पास ये क्या बच गया? देखो ये प्लस में एक माइनस, तो यहाँ पे एक 260 में से 35 को घटा दे तो मेरे ख्याल से 227 आएगा, वो भी प्लस में, ठीक है, वो भी किसमें? प्लस में। अब देखिए यहाँ पे दोनों ही प्लस है तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो कितना आएगा हमारे पास? 133। कितना आ जाएगा? 133। अब देखिए इसका हर जो है, या मैं बोलूँ सॉरी, इसका घात जो है इसके घात से कम हो गया है, तो अब यही हमारा शेष फल है, यही हमारा क्या है? शेष फल। और जो ऊपर हमको प्राप्त हुआ है वो क्या है? तो ये हमारा भागफल है। क्या है? भागफल। चलिए, समझ में आ गया? तो देखिए ऐसा आपको सॉल्व करना बिल्कुल इत्मीनान के साथ, हड़बड़ में गड़बड़ी होगा, ठीक है। तो आप इसको एक बार पोस्ट करिए वीडियो और पूरा नोट करिए सिरे से एक देखकर, ठीक है। या तो हो सकता है ये बढ़िया होगा कि आप इसको क्या करें? बनाइए, ठीक है। चलिए, तो ले लीजिए फिर स्क्रीनशॉट। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लिया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए रैंक 1 चैनल। धन्यवाद।